नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्षय कुमार आर्ट्स में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में प्राविधिक कला कक्षा 12 के खंड अ के जो पोर्शन है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, आज इसे सॉल्व करने वाले हैं। आज के जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये अक्षर लेखन और दीर्घवृत्त पर आधारित है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ऐसे दो अक्षरों के बीच में कितनी दूरी छोड़ते हैं जिनकी तिरछी रेखाएं पास पास हों, जैसे ए और डब्लू। ए और डब्लू इनकी तिरछी रेखाएं पास पास में है, तो ऐसे दो अक्षरों के बीच में कितनी दूरी छोड़ते हैं? ऑप्शन क है 1 वर्ग, ऑप्शन ख है 2 वर्ग और ऑप्शन ग है 1.5 वर्ग, ऑप्शन घ दिया है कोई नहीं। ऐसे दो अक्षरों के बीच में कितनी दूरी छोड़ते हैं जिनकी तिरछी रेखाएं पास पास हों, जैसे ये तिरछी रेखा है, ये तिरछी रेखा है, ये दोनों पास पास है। ऐसे दो अक्षरों के बीच में कितने वर्ग की दूरी छोड़ते हैं? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं। इसका जो राइट ऑप्शन है ये है घ, कोई नहीं। जब ऐसे दो अक्षर एक साथ आते हों जिनकी दो तिरछी रेखाएं आसपास पड़ती हों, तो ऐसे अक्षरों को लिखते समय बीच में कोई भी खाने की या कोई भी वर्ग की दूरी नहीं छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मोटे छापे के दो अक्षरों के बीच की निकटतम दूरी सामान्यतः कितनी रहती है? मोटे छापे यानी कि बड़े अक्षर लेखन, इनके दो अक्षरों के बीच की निकटतम दूरी सामान्यतः कितनी रहती है, मतलब कि अधिकतम अक्षरों के बीच में कितने दूरी का गैप रहता है? ऑप्शन क है 2 वर्ग, ऑप्शन ख है 1 वर्ग, ऑप्शन ग है समान, ऑप्शन घ है पास पास। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके अपने आंसर को लिखिए। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। मोटे छापे के दो अक्षरों के बीच में सामान्यतः निकटतम दूरी कितनी होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन ख 1 वर्ग होगा। 1 वर्ग इसका सही जवाब होगा। जब मोटे छापे के अक्षर को लिखते हैं, यानी कि बड़े अक्षर लेखन जब हम लिखते हैं बड़े अक्षर को, तो अधिकतम अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी निकटतम दूरी 1 वर्ग की होती है। कुछ ही अक्षर ऐसे हैं जिनमें ये बदलाव आता है। प्रश्न नंबर 3, तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को क्या कहते हैं? तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को क्या कहते हैं? तिरछे अक्षर, ऑप्शन क है रोमन, ऑप्शन ख है गॉथिक, ऑप्शन ग है इटैलिक और ऑप्शन घ है आधुनिक। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रश्न में यही पूछ रहा है कि तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को क्या कहते हैं। जो तिरछे अक्षर लिखते हैं उसकी शैली को क्या कहते हैं, यही पूछा जा रहा है। अगर इसका सही जवाब आपको पता है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होने वाला है तो कमेंट करके तुरंत बताएं। आइए देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा होगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ग है इटैलिक। तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को इटैलिक शैली कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? ऑप्शन क है लघु अक्ष, ऑप्शन ख है दीर्घ अक्ष और ऑप्शन ग है वक्र को या ऑप्शन घ है नाभि। स्पर्श रेखा जो है दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है, प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। अगर आपको इसका राइट ऑप्शन पता है तो कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर कौन सा होगा। स्पर्श रेखा जो है दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। स्पर्श रेखा जो है दीर्घवृत्त में वक्र को स्पर्श। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त को स्पर्श रेखा इस तरह से
स्पर्श करती हुई जाती है, यानी कि इसके वक्र को ही स्पर्श करती है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ग वक्र ही है। प्रश्न नंबर 5, प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? यानी कि दीर्घवृत्त की रचना प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा अगर करते हैं तो वो क्या काटते हुए खींचते हैं? ऑप्शन क है वृत्त, ऑप्शन ख है रेखाएं, ऑप्शन ग है चाप, ऑप्शन घ है वक्र। बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इनके द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ख है रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। जहां पर एक दूसरे को काटती हैं उन्हीं बिंदुओं को मिलाते हुए हम दीर्घवृत्त की रचना करते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या काटते हुए खींचते हैं, तो रेखाएं को काटते हुए ही हम दीर्घवृत्त की रचना करते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन क दिया है 6 खाने, ऑप्शन ख 8 खाने, ऑप्शन ग में दिया है 7 खाने, ऑप्शन घ में दिया है 4 खाने। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई पूछी जा रही है, कितने खानों की होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। अगर इसका जवाब आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ग है 7 खाने। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की जो ऊंचाई है ये 7 खानों की होती है। ऊंचाई जो होती है ये 7 खाने की होती है, और चौड़ाई अगर पूछता है तो चौड़ाई जो होता है ये 4 खाने की होती है। प्रश्न नंबर 7 है, अक्षर एम की चौड़ाई कितने खानों की होती है? इसमें पूछ रहा है चौड़ाई। ठीक है, अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा है कि बड़े अक्षर लेखन का एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें ऊंचाई पूछी जा रही थी। तो ऊंचाई सभी अक्षरों की समान होती है 7 खाने की। चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई मैक्सिमम अक्षरों की चौड़ाई जो होती है 4 खाने होती है, लेकिन कुछ अक्षर होते हैं जिनकी चौड़ाई बदल जाती है। तो एम की पूछा जा रहा है, एम अक्षर की चौड़ाई कितने खानों की होती है? आइए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क दिया है 3 खाने, ऑप्शन ख दिया है 4 खाने, और ऑप्शन ग दिया है 5 खाने, ऑप्शन घ है 6 खाने। अक्षर एम की चौड़ाई कितने खानों की होती है? जो बड़े अक्षर लेखन होते हैं मैक्सिमम अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी चौड़ाई 4 खाने होती है, लेकिन यहाँ एम की पूछ रहा है, एम का चौड़ाई जो होता है ये अलग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी जो चौड़ाई होती है ये 5 खाने की होती है। एम जो अक्षर होता है इसका अनुपात जो होता है 7:5, यानी कि ये जो है ऊंचाई हो जाती है और ये जो हो जाता है ये चौड़ाई हो जाती है। 7 खाने की ऊंचाई हो जाती है और 5 खाने की चौड़ाई हो जाती है। प्रश्न नंबर 8, तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? तिरछे अक्षरों में वाक्य को लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न ऑप्शनल में आपको मिलते हैं। ऑप्शन क है 70 अंश, ऑप्शन ख है 75 अंश, और ऑप्शन ग है 80 अंश, ऑप्शन घ है 65 अंश। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? अगर आपको ये पता है तो कमेंट करके बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही आंसर जो है, इसका सही ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ख है। जब तिरछे अक्षरों को लिखते हैं तो 75 डिग्री पर ये झुका कर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं? ऑप्शन क है समान दूरी पर, ऑप्शन ख है समकोण पर, और ऑप्शन ग है समांतर, ऑप्शन घ है अलग अलग। इस प्रश्न को सबसे पहले देखते हैं, इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा एक दूसरे के किस स्थिति में होते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे स्पर्श रेखा क्या होता है और अभिलंब रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा होता है, हम जब दीर्घवृत्त बनाते हैं तो इसमें हमें 2 नाभियां मिलती हैं, 2 नाभियां न 1 और न 2, ये 2 नाभियां हैं। ये 2 नाभियां जब एक दूसरे पर जहां पे कट करती हैं, इसी पॉइंट से वक्र को टच करती हुई एक रेखा खींचते हैं, वो रेखा होती है हमारी स्पर्श रेखा। यही 2 नाभियां जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल बनता है, ये जो कोण बनता है, इस कोण को जब समद्विभाजक किया जाता है, यानी कि इसको आधा करके डिवाइड किया जाता है, तो जो पॉइंट हमें मिलता है जब इस पर एक रेखा खींचते इसी पॉइंट से, तो ये अभिलंब होता है।
यही नाभियां जहां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यहीं से वक्र को टच करते हुए जो रेखा खींचते हैं वो होता है स्पर्श रेखा। इन दो नाभियों के एंगल को जब हम आधा डिवाइड कर देते हैं तो इसी पॉइंट से जो लंब खींचते हैं वो हमारा होता है अभिलंब। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा, स्पर्श भी इसी पॉइंट से जाती है, अभिलंब भी इसी पॉइंट से खींचा जाता है। तो ये स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा एक दूसरे के समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर होते हैं। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन ये ऑप्शन ख है, समकोण पर। स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। प्रश्न नंबर 10, दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्ष एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? ऑप्शन क है 80 अंश, ऑप्शन ख है 75 अंश, ऑप्शन ग है 60 अंश, ऑप्शन घ है 90 अंश। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष क्या होते हैं? जब हम दीर्घवृत्त की रचना करते हैं तो हमें दो रेखाएं लेनी होती हैं। एक ये जो रेखा होती है ये होती है हमारी दीर्घ अक्ष होता है, और ये जो छोटी वाली रेखा हमारी होती है ऊपर से नीचे खींचते हैं ये हमारा होता है लघु अक्ष। ये लघु अक्ष है और ये दीर्घ अक्ष। एक दूसरे को जहां पर क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन घ 90 अंश का जो कोण है ये सही है। इसका दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटते हैं। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।